नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान का सपोर्ट कर बांग्लादेश लगातार इस्लामीकरण करने के लिए भारत को आंख दिखा रहा है, भारत को गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश भूल रहा है कि वो भारत के ही पैरों तले कर्ज में दबा हुआ है। बांग्लादेश पर अडानी समूह की एक कंपनी का 90 करोड़ डॉलर कर्ज है और जिसे चुकाने में वो नाकाम है। अगर वो ये कर्ज नहीं चुका पाया तो शायद अंधेरे में भी डूब जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी है अभिषेक पुंडित। अभिषेक, जिस तरीके से बांग्लादेश लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर भारत की अडानी समूह की कंपनी ने हाथ खींच लिए तो बांग्लादेश तबाह हो जाएगा। देखिए, अडानी पर तो बाद में आएंगे, लेकिन जिस तरीके की हरकत मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश मौजूदा वक्त में कर रहे हैं, उसके हिसाब से अब तक अडानी को बिजली बंद कर देनी चाहिए थी। क्योंकि अभी पिछले ही महीने मोहम्मद यूनुस चाइना जाते हैं। चाइना जाकर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, 7 सिस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें लैंड लॉक्ड कंट्री बताते हैं और कहते हैं कि जो सी रूट लगता है वो बांग्लादेश के थ्रू ही लगता है। मतलब हम ओशियन के गार्जियन हैं और एक तरीके से वो इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के हम गार्जियन हैं। अभी एक बार फिर बयान आया उधर से, उनके एक पूर्व मेजर हैं, शायद मेजर जनरल हैं कोई, उनका बयान आया कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो बांग्लादेश को चाइना की मदद से नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेना चाहिए। जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में गए थे तब $400 मिलियन का व्यापार लेकर आए थे। हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, मतलब चिकन नेक जिसे हम बोलते हैं, जो जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट को, उसकी चौड़ाई बहुत कम है। मतलब उसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। वो हिंदुस्तान के लिए मतलब बहुत दिन से पैनिक की सिचुएशन में है और उसी के पास वो अपना एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए, वहाँ की जो नदी है उसमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगभग $400 मिलियन का निवेश लेकर आए। वो निवेश कब होगा कब नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जिस तरीके से चीन की गोद में बैठा है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश भी चीन की गोद में बैठा है। अब आते हैं अडानी के ऊपर। अडानी लगभग 1600 मेगावाट जो बिजली है वो देते हैं। झारखंड के गोड्डा में एक उनका पावर प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू ये बिजली दी जाती है और इस बिजली का असर इतना होगा, अगर ये बिजली पिछले लगभग 2 महीने पहले अडानी की तरफ से इस बिजली में कटौती कर दी गई थी, जो 100%, मतलब जो 1600 मेगावाट बिजली जाती थी वो 800 मेगावाट कर दी गई थी, जिससे कि बांग्लादेश में हाहाकार मच गया था। पहली बात तो उसका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शेख हसीना के जाने के बाद से वो वैसे ही लगातार ध्वस्त होता जा रहा है और उस इंडस्ट्री को भारत जो है वो भर रहा है। दुनिया में जो माल बेचता था, कपड़ा जो बेचता था बांग्लादेश, अब वो नहीं बेच पा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। उस कपड़े को भारत बेच रहा है। तो बौखलाहट ये भी है कि उसकी जो इंडस्ट्री थी उस पर हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया। अब 90 करोड़ डॉलर जो आपने बताया जो बकाया है, ये $200 करोड़ था। अभी पिछले ही महीने $120 करोड़ का भुगतान किया है और ये सख्त हिदायत दी गई है कि अब महीने का महीने बिल पे करेंगे और जो पिछला बकाया, मतलब जो $90 करोड़ बकाया है, वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके उस महीने की किस्त के साथ देंगे। अगर इसे करोड़ में देखें तो 7,500 करोड़ रुपए की ये रकम बैठती है, जबकि 43,763 करोड़ रुपए की कुल जीडीपी बांग्लादेश की है, जिसमें से 1500 करोड़, मतलब 7,500 करोड़ अडानी का है। मतलब बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसका 20% तो कर्ज सिर्फ अडानी का है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। आप समझ लीजिए कि कितना कर्ज के तले दबा हुआ है। अब मैं भारत सरकार से एक विनती मान लीजिए, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि बांग्लादेश अब हमारे ऊपर कब्जा करने जैसी बात बोल चुका है, जिसकी पैदाइश हमने की 71 में, जिसे बनाया हमने अपने सैकड़ों सैनिकों के बलिदान के बाद हमने बनाया। 3 साल तक पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को युद्धबंदी जो बने हुए थे उन्हें खाना हमने खिलाया, उनके जनरल्स को दारू हमने पिलाई, रखा उन्हें हमने। वो बांग्लादेश आज कह रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेगा। तो अडानी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बांग्लादेश की बिजली पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि अडानी कदम पीछे खींच लेते हैं अपने कर्ज के लिए, वहां पर उस पर सरकार पर जोर डालते हैं, तो उसके बाद बांग्लादेश के भी हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। जैसे कंगाली से पाकिस्तान जूझ रहा है, बांग्लादेश भी उसी की तरह गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। बहुत उससे खराब हो जाएंगे। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो 35वें नंबर पर आती है। जैसा मैंने आपको बताया कि 43,763 करोड़ की कुल अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की है, जिसमें से 7,500 करोड़ तो अडानी का है। अगर ये अडानी बिजली बंद कर देते हैं तो चरमरा जाएगा बांग्लादेश में ब्लैकआउट हो जाएगा। जिस तरीके से मॉकड्रिल युद्ध के दौरान होती है ना, ब्लैकआउट कर देते हैं, जिससे कि जो जंगी जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट हैं या मिसाइल्स हैं, वो रोशनी देखकर वहाँ ना फटें, रिहायशी इलाकों में ना फटे। जिस तरीके से ब्लैकआउट किया जाता है वैसा ब्लैकआउट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि लगभग 17,000 मेगावाट के आसपास अडानी बिजली पैदा करते हैं, जिसमें से 1600 मेगावाट वो देते हैं बांग्लादेश को, मतलब 10% से भी कम।
अब वैसे भी हम दिल्ली नोएडा में जो लोग रहते हैं वैसे भी शबनम 9-10 रुपये जो है यूनिट बिजली का पे करते हैं। अडानी सारी बिजली अगर अपने हिंदुस्तान में ही देंगे तो क्या कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है। मेरी तरफ से तो जो है हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश की बिजली सारी बंद कर दें। औकात का तो पता चले कि तुम ठहरते क्या हो, हिंदुस्तान के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। जी शबनम। तो जिस तरीके से बांग्लादेश लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो भारत में बहुत कुछ कर सकता है और भारत के बॉर्डर एरियो पर तानाशाही दिखाने की कोशिश जो बांग्लादेश कर रहा था, उसको अगर अडानी ग्रुप ने एक कदम पीछे खींच लिया तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अडानी ग्रुप इन्फॉर्मेशन बिल्कुल चाहूंगा कि भारत और बांग्लादेश जो ट्रेड करते हैं वो 14 अरब डॉलर का करते हैं, जिसमें से भारत जो बांग्लादेश में सामान भेजता है वो लगभग 2 अरब डॉलर का है। मतलब 12 अरब डॉलर का जो सामान है वो बांग्लादेश हिंदुस्तान में भेजता है। जिस तरीके से ट्रेड पर पाकिस्तान के हमने चोट की है, ट्रेड को पाकिस्तान के रोका है, उसी तरीके से अगर बांग्लादेश के ट्रेड को हम रोक दें तो मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की जो जनसंख्या है, बांग्लादेश के जो 7-7.5 करोड़ लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे। मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, एक महीना भी बिना भारत के जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर इस व्यापार को भारत बंद कर दे। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बांग्लादेश गीदड़ भभकी दिखा रहा है, अब उस पर ही मुसीबत के दिन आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहां अडानी ग्रुप ने कदम पीछे खींच लिए तो बांग्लादेश उसी तबाही की कगार पर खड़ा होता नजर आएगा जिस पर अभी इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है। दाने दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज हो रहा है और बांग्लादेश वहां बिजली गुल हो जाएगी अगर अडानी ग्रुप ने आगे कदम उठाया तो, क्योंकि 90 करोड़ डॉलर के कर्ज में बांग्लादेश जो है अडानी समूह के दबा हुआ है। फिलहाल अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है, कैसे ये बांग्लादेश जो है कर्ज चुका पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।